हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। और इस समय हम लोग पढ़ रहे थे सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। और कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि पूछे गए थे 16 नवंबर 2020 के सीजीएल मेंस एग्जाम में। और आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मिसस्पेल्ड के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, और इनमें हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे जो सिनोनिम्स पूछे गए हैं। तो देखिए, वैसे अगर मोस्टली हम देखें 2020 वाले मेंस एग्ज़ाम के बारे में, तो 3 वहाँ पर सिनोनिम्स हमसे, 3 एंटोनिम्स और 3 ही मिसस्पेल्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो हमसे पूछे गए हैं। और वन वर्ड में हम देखते हैं 10 to 12 जो वन वर्ड हैं वो हमसे पूछे जाते हैं सीजीएल मेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत। तो यही रेशियो रहता है, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, ये वेरी भी कर सकते हैं नंबर्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं आज के पहले सिनोनिम्स के बारे में, जो कि है इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी मीन्स क्या होता है? तो इफ़िशियंसी मीन्स होता है क्षमता। आप देखेंगे टाइम एंड वर्क के अंदर भी हम पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में भी इफ़िशियंसी यानी कि जो व्यक्ति की क्षमता होती है उसे हम इफ़िशियंसी कहते हैं। और यहाँ पर बताना इसका सिनोनिम्स कौन सा है। तो देखिए, डिसएबिलिटी। तो एबिलिटी मीन्स होती है योग्यता, और डिस लग गया यानी ये तो हमारा निगेटिव टोन का वर्ड हो गया, ये यहाँ पर आंसर नहीं होगा। फिर आता है फ्लुएंसी, और फ्लुएंसी मीन्स होता है प्रवाह, यानी जो आप इंग्लिश स्पोकन करते हैं उसमें आप कितनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, तो उसी से ये वर्ड बना हुआ है फ्लुएंसी, यानी कि प्रवाह, किसी चीज़ को धारा प्रवाह यहाँ पर कहना। टेंडेंसी क्या होती है? तो टेंडेंसी होती है प्रवृत्ति। तो इसका भी यहाँ पर कोई सेंस नहीं निकल रहा है। फिर अगला जो वर्ड है वो है कैपेबिलिटी, और कैपेबिलिटी मीन्स भी होती है क्या? क्षमता, यानी किसी की जो पावर है, कैपेबिलिटी है, उसे हम इफ़िशियंसी भी कहते हैं। दोनों यहाँ पर सिनोनिम्स वर्ड हैं, तो सही आंसर होगा कैपेबिलिटी। अगला वर्ड है यहाँ पर हमारा रेमिफिकेशन, और रेमिफिकेशन वर्ड का आपको सही सिनोनिम्स बताना है। तो जो रेमिफिकेशन मीन्स होता है, ये होता है अनएक्सपेक्टेड वे इन विच इवेंट अफेक्ट अदर थिंग्स। यानी सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो एक अनएक्सपेक्टेड वे होता है, जिससे क्या होता है कि जो इवेंट यहाँ पर घटित होते हैं उनका दूसरी चीज़ों पर प्रभाव पड़ना ही क्या कहलाता है? रेमिफिकेशन कहलाता है। ये एक होता है अनएक्सपेक्टेड वे, यानी जो हमें पता नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं होता इस प्रकार का अगर कोई घटना घटती है और उसका जो अफेक्ट है वो अदर थिंग्स पर होता है, उसे हम रेमिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है इंसेप्शन, और इंसेप्शन मीन्स होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूट, यानी किसी चीज़ की स्थापना करना, इस्टेब्लिश करना किसी चीज़ को, वो हमारा होता है क्या? इंसेप्शन होता है। कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई भी संस्था हो सकती है, जिसे स्थापित करना क्या कहलाता है? इंसेप्शन कहलाता है। फिर आता है कॉन्सिक्वेंस, और कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है ए रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ समथिंग, यानी एक रिजल्ट या जिसे हम एक प्रभाव कहें जो ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ पर जिसका प्रभाव पड़ता है, तो ये भी रेमिफिकेशन का ही सिनोनिम से सही वर्ड होगा कॉन्सिक्वेंस। फिर आता है सोर्स, और सोर्स मीन्स होते हैं स्रोत, किस जगह से ये जो स्रोत है वो लिया गया है, सोर्स लिया गया है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। फिर अगला वर्ड है यहाँ पर सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन मीन्स क्या होता है? हम सभी को पता है, ये होती है संतुष्ट, कितना आप संतुष्ट हैं उसे ही हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन। अगला वर्ड है यहाँ पर हमारा रिवाइव, और रिवाइव का सही सिनोनिम्स आपको बताना होगा। तो देखिए, रिवाइव मीन्स होता है, अगर हम बात करें, टू मेक समवन स्ट्रॉन्ग अगेन, टू मेक समवन स्ट्रॉन्ग अगेन। और इसके अन्य भी मतलब निकलते हैं। वैसे भी एक वर्ड के कई सारे मतलब होते हैं, पर हमको देखना होता है किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसका यूज कर रहे हैं। तो रिवाइव मीन्स होता है पुनर्जीवित करना, यानी दोबारा से हम किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कमज़ोर चीज़ से उसे दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसे ही हम रिवाइव कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे इसी से मिलता जुलता शब्द होता है सर्वाइव। तो सर्वाइव होता है मतलब किसी कंडीशंस को, डिफ़िकल्ट कंडीशंस को फेस करना, उस पर जो सर्वाइव करना, लगातार सर्वाइवल, उसी से वर्ड बनते हैं कई सारे। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो है रिव्यू, और व्यू मीन्स होता है देखना, री मीन्स दोबारा, यानी एग्जामिन अगेन, किसी चीज़ को एग्जामिन करना। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये इसका सिनोनिम्स होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इसका सिनोनिम्स, सही सिनोनिम्स नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे डिप्रेस, तो ये पहले ही गलत हो जाता है, क्योंकि रिवाइव मीन्स हम किसी चीज़ को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और यहाँ पर डिप्रेस की बात की गई है, यानी तनाव, डिप्रेशन जिससे वर्ड बना हुआ है, तनाव में जाना, तो यहाँ पर ये सही वर्ड होगा नहीं। उसके बाद आता है रीस्टोर, और रीस्टोर मीन्स आप देखते हैं
अपने मोबाइल फ़ोन में भी आप कई चीज़ों को क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं, टू पुट समबडी इट्स फॉर्मर कंडीशन, यानी किसी चीज़ को उसकी पहली वाली स्थिति में लेकर आना ही कहलाता है क्या, रिस्टोर करना। तो ये यहाँ पर इसका सही अर्थ दे रहा है, सही सिनोनिम्स होगा यहाँ पर रीस्टोर। रिवाइव का सही, रिवाइव में भी हम किसी चीज़ को स्ट्रांग बनाते हैं, दोबारा से कोई व्यक्ति मृत है, पुनर्जीवित हुआ, यानी कि उसे दोबारा से जीवित किया गया। इसी प्रकार से कोई डाटा आपकी जो डिलीट हो गया था, फिर आप उसे क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं, टू पुट समबडी इट्स फॉर्मर कंडीशन, यानी उसकी पुनः पूर्ववत अवस्था में लाना ही कहलाता है रिस्टोर। और डैमेज भी वर्ड यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि डैमेज मीन्स होता है नष्ट करना। अब यहाँ पर देखिए 3 हमारे जो सिनोनिम्स पूछे गए थे उनके बारे में हमने देखा। अब 3 ही हमसे एंटोनिम्स इस एग्जाम में पूछे गए, यानी 16 नवंबर का जो CGL मेंस का एग्जाम हुआ उसमें, और देखेंगे कौन कौन से हमारे एंटोनिम्स में वर्ड हैं। सबसे पहला इसमें हमारा वर्ड है क्रूशियल, और क्रूशियल हम सुनते हैं बहुत ही क्रूशियल वर्ड है, क्रूशियल गेम है, यानी कि क्रूशियल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, या जिसे हम इम्पॉर्टेंट भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वैसे। क्रूशियल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, और यहाँ पर जो वर्ड दिए हुए सबसे पहले है स्टेबल, और स्टेबल मीन्स होता है स्थिर। उसके बाद आता है इसेंशियल, और इसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक। और देखिए जो आवश्यक होगा वही महत्वपूर्ण होगा, जो महत्वपूर्ण होगा वही आवश्यक होगा। तो यहाँ पर ये इसका सिनोनिम्स का सेंस दे रहा है, ना कि एंटोनिम्स का। हमको क्या बताना है, हमको बताना है एंटोनिम्स। और अर्जेंट, अर्जेंट भी देखिए आप कहते हैं ये काम हमको अर्जेंट करना है, यानी अर्जेंट मीन्स होता है तुरंत करना, यानी अत्यंत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है तुरंत इस कार्य का किया जाना। तो ये भी यहाँ पर सिनोनिम्स का ही अर्थ दे रहा है। फिर अगला आता है ट्राइवियल, और ट्राइवियल मीन्स होता है तुच्छ, और यही यानी कि जो क्रूशियल है महत्वपूर्ण है, और ट्रिवियल मीन्स होता है तुच्छ, यानी कि बेकार की जो कोई वस्तु है तो उसे हम कहते हैं ट्राइवियल। तो ये यहाँ पर जो सही एंटोनिम्स होगा वो होगा हमारा D नंबर। फिर अगला वर्ड है हमारे सामने इंडोर्स, और इंडोर्स मीन्स क्या होता है, इंडोर्स मीन्स होता है बेसिकली समर्थन, टू एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर समवन, यानी किसी के प्रति अपना जो सहयोग है वो यहाँ पर प्रदर्शित करना कहलाता है क्या, इंडोर्स। और इसी से वर्ड बनता है इंडोर्समेंट, जिसका मतलब होता है समर्थन। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में हैं, किसी भी चीज़ के, किसी मुद्दे के आप फेवर में हैं, वो कहलाएगा इंडोर्समेंट, टू एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर समवन। अब सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर एफर्म, और एफर्म मीन्स भी होता है टू सपोर्ट समथिंग, किसी चीज़ को समर्थित करना ही यहाँ पर कहलाता है एफर्म। और सपोर्ट का मतलब ही होता है समर्थन देना, यानी सपोर्ट करना। तो ये देखिए सभी सिनोनिम्स कर दे रहे हैं। और मोस्टली हम आपको कई बार ये चीज़ें बता चुके हैं कि कोई भी वर्ड आपको दिया जाता है, अगर आपसे एंटोनिम्स पूछा गया है तो जो अन्य ऑप्शन दिए जाएंगे वो बेसिकली आपको उसके सिनोनिम्स दिए जाएंगे, जिससे आप कंफ्यूज हों और आंसर यहाँ पर गलत करें। बट आपको ध्यान देना है, और यहाँ पर आपको अगर ऑप्शन एज इट इज़ नहीं ढूंढना तो आप उसे एलिमिनेट करके अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं। फिर आता है एडवोकेट, और एडवोकेट मीन्स होता है टू पब्लिकली सपोर्ट। ये देखिए एक वर्ब होती है, वैसे एडवोकेट हम वर्ड सुनते ही हमको तुरंत ही याद आ जाता है वकील। एडवोकेट मीन्स होता है वकील, बट एडवोकेट एज अ वर्ब ये होता है टू पब्लिकली सपोर्ट करना। और जो वकील का काम होता है वो भी यही होता है, वो भी किसी केस की एक पक्ष में ही बात करता है, जिस पक्ष का वो वकील होता है, तो पब्लिकली उसे सपोर्ट करता है, उसे एडवोकेट कहते हैं। और रीनाउंस, और रीनाउंस मीन्स होता है टू स्टेट फॉर्मली दैट यू नो लॉन्गर बिलीव, यानी जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, यानी वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, उसे हम कहते हैं क्या, रीनाउंस। और यहाँ पर सही एंटोनिम्स इसका होगा। अगला वर्ड है ग्रेजुअली, और ग्रेजुअली मीन्स होता है यहाँ पर क्रमशः, क्रमशः यानी हम कह लें क्रम से एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न पर कोई चीज़ की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेजुअली कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए LY लगा हुआ है, यानी ये वर्ड है हमारा एडवर्ब, और सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको LY दिए गए हैं लगाकर, यानी सभी आपको एडवर्ब्स ही दिए गए हैं। अब सही आंसर आपको ढूंढना होगा। देखिए कॉन्स्टेंटली, और कॉन्स्टेंट मीन्स होता है निरंतर, लगातार, और कॉन्स्टेंटली मीन्स भी होगा यहाँ पर लगातार, और क्रमशः ये सिनोनिम्स का अर्थ दे रहे हैं। फिर अगला वर्ड है एब्रप्टली, और एब्रप्टली मीन्स होता है अनएक्सपेक्टेड वे पर, अनएक्सपेक्टेड वे यानी एक अनऑर्गेनाइज्ड पैटर्न पर किसी कार्य को करना, यानी कोई चीज़ है वो क्रमशः चल रही है, और कोई चीज़ है जो अनएक्सपेक्टेड वे पर चल रही है, कोई उसका निश्चित पैटर्न नहीं है, तो यही यहाँ पर इसका सही एंटोनिम्स होगा। फिर है रीडली, और रीडली मीन्स होता है ईजिली,
यानी कि आसानी से कोई चीज़ को करना, क्रमशः आसानी से करना। फिर आता है स्टीडली, और स्टीडली मीन्स होता है स्लोली एंड क्रमशः, यानी धीरे धीरे और क्रम से किसी चीज़ को करना। ये अरे वो एक कहावत भी आपने सुनी होगी, प्रोवर्ब भी सुनी हुई है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये उसी से ये शब्द बना है स्टीडली, यानी कि स्लोली, एक क्रम से, यानी कि धीरे धीरे और क्रम से किसी कार्य को हम करेंगे तो हम किसी भी जीत को यहाँ पर जीत सकते हैं। वो खरगोश और कछुए वाली स्टोरी आपने सुन रखी है बचपन से। तो यहाँ पर स्टडी वर्ड से ही ये बना है स्टीडली। अब देखिए कुछ हमारे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड भी हैं, यानी कभी कभी हमसे करेक्टली स्पेल्ड पूछे जाते हैं, कभी कभी हमसे मिस स्पेल्ड पूछे जाते हैं, और यहाँ पर हमको बताना है कौन सा वर्ड जो है वो यहाँ पर मिस स्पेल्ड दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। और जो वर्ड यहाँ पर हमको दिए हुए हैं इनमें है सेंस, यानी किसी सेंस की हम बात करें तो सेंस मीन्स यहाँ पर ये तो सही वर्ड दिया हुआ है, हमको यहाँ पर क्या बताना है, रॉन्गली स्पेल्ड। तो तीनों मीनिंग्स दी हुई हैं, हमको रॉन्ग स्पेलिंग छांटनी है। 3 स्पेलिंग यहाँ पर सही दी हुई हैं और एक रॉन्ग है, तो वही हमको यहाँ पर बतानी होगी। तो देखिए सर्वे, ये भी हमारी सही स्पेलिंग है। सर्वे मीन्स निरीक्षण करना किसी चीज़ का, और सेंस आप सभी जानते हैं सेंस के बारे में। तो ये 3 स्पेलिंग हमारी सही है। यहाँ पर जो गलत स्पेलिंग है, रॉन्गली स्पेल्ड है, ये है हमारी स्ट्रेच। और स्ट्रेच की जो सही स्पेलिंग बीच में यहाँ पर टी आपको लगाना होगा, यहाँ पर सही स्पेलिंग हो जाएगी। फिर देखिए जो अगले हमारे वर्ड हैं इनमें भी आपको क्या बताना है, रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कौन सी जो मीनिंग्स है वो हमसे यहाँ पर रॉन्ग दी हुई है, और 3 जो मीनिंग्स हैं वो हमको यहाँ पर क्या दी हुई हैं, वो सही दी हुई हैं, एक ही यहाँ पर गलत दी हुई है। तो देखिए कभी कभी आपसे करेक्ट छांटने के लिए बोलता है, कभी कभी आपसे रॉन्ग छांटने के लिए बोला जाता है। जिस प्रकार से आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ उसी प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए जो गलत स्पेलिंग है वो है फॉरेनर, और फॉरेनर की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है REIGNER। तो देखिए जी यहाँ पर साइलेंट होता है, हम क्या बोलते हैं, हम प्रोनाउंस करते हैं फॉरेनर, तो यहाँ पर जी आता ही नहीं है, और यही यहाँ पर किया गया है, जी नहीं दिया गया, और इसीलिए ये यहाँ पर गलत होगी। सही स्पेलिंग होगी, यहाँ पर बीच में जी आएगा, और इसका मीन्स होता है फॉरेनर मीन्स विदेशी। फिर आता है कंज्योर, सही स्पेलिंग है। सम्मन सही स्पेलिंग है, और सम्मन मीन्स बुलावा पत्र जो कोर्ट आज से रिलेटेड है। फिर इंट्रीग्यू, ये भी हमारी सही स्पेलिंग है। अगले वर्ड है, और इनमें भी आपको क्या बताना है, कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है, रॉन्गली स्पेल्ड यहाँ पर बतानी है। तो पार्टनर मीन्स होता है जो हमारा सहकर्मी है, मित्र, पार्टनर, तो ये भी सही स्पेलिंग है। अप्रोच की स्पेलिंग भी यहाँ पर सही है। अप्रोच मीन्स होती है पहुँच, अगर हम एक हिंदी अर्थ में देखें, और अप्रोच आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी क्या अप्रोच होगी हम कहते हैं। उसके बाद जो अगला वर्ड है फ्लोरिस, यही यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है। फ्लोरिस की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है FLOURISH, और यू यहाँ पर मिसिंग है, इसीलिए स्पेलिंग रॉन्ग है। और फ्लोरिस मीन्स होता है क्या, फलना फूलना। तो नरिशमेंट जैसे होता है पोषण, उसी प्रकार से फ्लोरिस होता है फलना फूलना। फिर है स्लेंडर, ये भी सही स्पेलिंग है, और स्लेंडर मीन्स होता है बदनामी। तो ये 3 हमारी स्पेलिंग थी जिनमें आपको रॉन्गली स्पेल्ड यहाँ पर स्पेलिंग जो थी वो छांटनी थी। तो ये हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है, और कल की क्लास में हम लोग करेंगे यहाँ पर 18 नवंबर, क्योंकि 3 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था, यानी 3 दिन ये एग्ज़ाम चला था सीजीएल मेंस 2020 का, और 18 नवंबर 2020 के जो क्वेश्चन होंगे तो कल एक बार फिर हम 1 वर्ड के 10 to 12 क्वेश्चन करने वाले हैं। कल की क्लास में आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।